हाय, आ गया मैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक्सरसाइज 6.3। मैं बार बार आपसे कहूंगा नहीं कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। आपको अच्छा लगे लाइक करो, आपको लगे कि नहीं हमें सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करो, आपको लगे कि हमें दूसरों को भी बताना चाहिए तो शेयर भी करो। हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड में फिर से हमें एक डायग्राम दे रखा है। ए बी पैरेलल है डीई। ए बी, ए पॉइंट ये है हमारा, ये हमारा बी पॉइंट है, और फिर एक लाइन ये ए ई तक आ रहा है, और ई से फिर एक लाइन पैरेलल आ रहा है डी पर। आपको ये भी एंगल गिवन है, डी पॉइंट से सी पॉइंट पे ये मिल रहा है। एंगल 53 दे रखा है हमें, ये एंगल 35 दे रखा है हमें। अब हमें पूछ रहा है इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। नो, थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर ए बी पैरेलल गिवन है हमें, ए बी पैरेलल डीई, ए बी पैरेलल डीई, एंगल बीएसी, BAC is equal to 35 degree, angle EDC, angle CDE is equal to 53 degree. Then we need to find angle DCE. DCE दैट मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन, ए बी पैरेलल डीई, सो एंगल बी ए सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सीईडी। वाई? अल्टर नेट एंगल्स। कोई भी लाइन पैरेलल हो देन देयर अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, दैट इज व्हाई इट इज इक्वल। और एंगल सीईडी इज इक्वल टू 35 डिग्री इन ट्राइंगल सीडीई, एंगल डीसीई प्लस एंगल सीडीई प्लस एंगल CED is equal to 180 degree. Angle sum property, sum of angles in a triangle. Now if it is 180, then angle DCE plus CDE is your 53. 53 plus 35 इज इक्वल टू 180। कर दें इसको सॉल्व। DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को सम करके करेंगे 538 538 88 डिग्री, और इट बिकम्स, जब हम इसको माइनस करते हैं 10 से 8 जाएगा, हमारा बचेगा 2, ये बचा 17, 17 से 8 गया 9, 92 डिग्री इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फिगर है। फिगर हम सबसे पहले ड्रॉ कर लें। 6.42 फिगर है, तो पहले फिगर में हम इस साइड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में हमें गिवन है PRT, एक ट्रायंगल ऐसा है
और P पॉइंट से ये R पॉइंट है, ये P पॉइंट है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये आ रहा है Q तक, और R से एक सीधा पॉइंट जा रहा है, फिर इसको मिला रहा है। ये पॉइंट आपको T दे रखा है और Q से जो है वो S दे रखा है। ये 75 डिग्री एंगल दे रखा है हमें, इधर 95 डिग्री दे रखा है हमें, और ये 40 डिग्री दे रखा है हमें फाइंड आउट करना। तो इसमें गिवन भी है, यहां लिखते हैं गिवन हमें, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन तो हमें गिवन इधर है, गिवन दे रखा है हमें, हाँ गिवन वो सब सही लिया। गिवन है हमें इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट, तो एंगल पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट टी, साथ में एंगल दे रखा है हमें क्या सर, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। फाइंड, हमें फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी दैट मीन्स एस क्यू टी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन में आ जाए, सी इन ट्राइंगल पी आर टी 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस इस एंगल को 1 ले लेते हैं, इसको 2, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे देने से हमें इजी हो जाएगा समझने में। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 180। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 0559413, और 180 माइनस 135 व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा 0 से 10 5, ये बन गया 7 से 3 जाएगा, बचेगा क्या 4, ये 1 से 1 कैंसिल, 45 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो एंगल 2 इज इक्वल टू अगेन 45 डिग्री इन ट्रायंगल टी एस क्यू, एंगल 2 प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है एस क्यू टी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी हमारा ट्रायंगल है। अब यहां एंगल 2 की वैल्यू डालें, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 5 10 1 8 4 12 120, दैट मीन्स 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया। 60 डिग्री क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग इसको साफ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, इसमें भी हमें डायग्राम दे रखा, पी क्यू आर एस। तो डायग्राम पहले बना लें।
ये हमारा 90 डिग्री है, P Q R S। एक SQ भी डायगोनल है। S ये पॉइंट है हमारा, दिस इज योर R, दिस इज योर S, ये पॉइंट है। ये गिवन है X और ये गिवन है 28 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है कितना, 65 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना Y, ये एंगल गिवन है Y, गिवन PQ पैरेलल SR, ये भी गिवन है PQ इज पैरेलल SR एंड PQ परपेंडिकुलर PS and PQ perpendicular on PS, that means it is 90 डिग्री। परपेंडिकुलर कभी भी होगा तो एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है। तो ये हमें गिवन है। साथ में हमें ये भी गिवन है एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, और SQR हमें 28 दे रखा है और QR और लास्ट पॉइंट ये इसको हम T देते हैं। एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड X एंड Y। सी सॉल्यूशन में आ जाए, PQ पैरेलल ST, सो यहां SR हमने लिखा था, ST लिखें। सो ये जो एंगल दे रखा है हमें X प्लस 28 यानी PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, अल्टर नेट एंगल्स, दैट मीन्स X प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू एंगल, it is given 65 degree. This implies X is equal to 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। अब यानी कि X is equal to क्या हो गया, 65 में से 28 को हम माइनस करें, 15 से 8 जाता है, क्या होगा 7, ये 5 से 2 माइनस हो गया, हमारा बचा 37 डिग्री X हमें मिल गया। अब इन ट्राइंगल PQS X प्लस Y प्लस SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, दैट मीन्स X को हमने निकाला है 37 प्लस Y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहां लिख देंगे हम लोग PQ परपेंडिकुलर ऑन PS। देखिए जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो विदाउट रीजन हमारा आंसर सही नहीं होता, इसलिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है। नाउ Y इज इक्वल टू 90 माइनस ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 और 37 को प्लस कर दें 7 9 3 12 127 डिग्री माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा 3 7 से 2 गया 5 53 डिग्री इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन कौन सा किसका कितना वैल्यूएबल है वो सब मैं वीडियो में बताता रहूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है, हर एक वीडियो को देखना जरूरी है, दूसरों को पढ़ाना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। चलिए ये सब जरूरी काम हम करते हुए 6th क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर का, उस पे आते हैं। देखिए एक हमें दे रखा है कि
पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू का बाइसेक्टर, क्यू एंगल का बाइसेक्टर और आर एंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जाके मिलता है, उसका नाम दिया टी। क्या नाम दिया? टी। दोनों का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब जो दो भागों में बांटता है, जो दो भागों में बांटता है। आइए हम गिवन लिखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर इसको एक्सटेंड किया गया है पी क्यू आर में किस पॉइंट तक? एस पॉइंट तक। क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस। पॉइंट एस। QT and RT are bisector of angle Q and angle R. To prove, हमें प्रूव करना है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लें, मिक्सअप नहीं होगा। एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल, अब हाफ किसका? एंगल QPR, इसका हाफ। प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल PQR एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल, देखिए आपने ये भी पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल PRS इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल QPR प्लस एंगल PQR। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा नियम होता है। आइए इसके अकॉर्डिंग हाफ कर दें सभी को, तो हाफ एंगल PRS इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR प्लस हाफ एंगल PQR। अब हाफ करेंगे क्योंकि वो बाइसेक्टर है, तो PRS का R एंगल का हाफ, ये बाइसेक्टर है तो एंगल हो जाएगा TRS। इट शुड बी रिटन एज TRS इज इक्वल टू QPR। QPR को एज इट इज हमें लिखना होगा, हाफ एंगल QPR प्लस PQR का बाइसेक्टर TQR। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल TQR एंगल TRS एक्सटीरियर एंगल होगा, TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। रीजन यही एक्सटीरियर वाला जो हमने ऊपर लिखा है वही रीजन है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, जब ये दोनों का LHS अगर हम देखें दोनों इक्वेशन में, तो वो इक्वल है।
अगर LHS इक्वल होता है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा। सो इसका RHS क्या है? एंगल TQR प्लस एंगल QTR मस्ट बी इक्वल टू एंगल TQR प्लस हाफ एंगल QPR। TQR कैंसल, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ये प्रूव हो गया। और आपको ये पेपर में मान के चलिए 99% ये क्वेश्चन आएगा। आपने जो पेपर दिया होगा उसमें भी आया होगा। इसके लिए आपको ध्यान से करना है। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म। अगले चैप्टर के लिए कमेंट बॉक्स है, जो चैप्टर आप कहोगे उसी चैप्टर को लेकर शुरू कर दूंगा। तब तक होमवर्क में यही कीजिएगा कि सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइएगा, खुद कीजिए, दोस्तों से करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। तब तक मिलते हैं, बाय।